आचरण करेंगे सब लोग। अतः अपराणी आचरण के लिए हम पूर्वजन्म के मन संकल्प से आता पाप जो बंधन रास्ता सुविधम सही सिद्ध भक्ति का सर्वम जो भी हम नौबार नौबार सम्मतनादसनं वेदोन्नो वगरं अगुलकुंभवाहं अट्टगुणं सिद्धारं तव सिद्धे सिद्धे संयम सिद्धे जति सिद्धेयं राममीदर्शनं मियं सिद्धे सर्वमस्यामि इच्छामि सिद्धोतिका सुखोपसारोत सम्मरणं समदत सम्मचारता आर्विकं काममण्डगुण सम्मरणो किलोमित्यामेत्यां तव सिद्धारं सिद्धारं संयम सिद्धारं जति सिद्धारं वर्तमान परत सिद्धार्थ सब सिद्धार्थ निचका अच्छे भी बुरे भी अंतामी नमस्वामी दुख को कोई लाओ सुखे यज्ञ संपत्ति हो अतः प्राणाचा नद्यां पुराचा पुरुष तो विशाल भाव के बंधन तब समेतम श्री श्रुत भक्ति का संप्रकट मोहन तुभ्यं नमः
हो गुरुवंदना करते हैं जिनका सब लोग। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। इस काया को कसते हो, मन ही मन में हंसते हो। इस काया को कसते हो, मन ही मन में हंसते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, मन ही मन में हंसते हो। कंकर तुम शंकर हो, कंकर नहीं तुम शंकर हो। कंकर नहीं तुम शंकर हो, कंकर नहीं तुम शंकर हो। किंकर नहीं तीर्थंकर हो, किंकर नहीं तीर्थंकर हो। अंबर त्याग दिगंबर हो, अंबर त्याग दिगंबर हो। अंबर त्याग दिगंबर हो, अंबर त्याग दिगंबर हो। करते कर्म का संबर हो, करते कर्म का संबर हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। इस काया को कसते हो, मन ही मन में हंसते हो। इस काया को कसते हो, मन ही मन में हंसते हो। गुरुवर सरल स्वभावी हो, गुरुवर सरल स्वभावी हो। गुरुवर सरल स्वभावी हो, गुरुवर सरल स्वभावी हो। मोक्ष महल की चाबी हो, मोक्ष महल की चाबी हो। तीर्थंकर संभावी हो, तीर्थंकर संभावी हो। तीर्थंकर संभावी हो, तीर्थंकर संभावी हो। नित्यानंद स्वभावी हो, नित्यानंद स्वभावी हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। इस काया को कसते हो, मन ही मन में हंसते हो। इस काया को कसते हो, मन ही मन में हंसते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर तुम तो मंदिर हो, गुरुवर तुम तो मंदिर हो। गुरुवर तुम तो मंदिर हो, गुरुवर तुम तो मंदिर हो। तुम ही ज्ञान समंदर हो, तुम ही ज्ञान समंदर हो। लगते सबको सुंदर हो, लगते सबको सुंदर हो। लगते सबको सुंदर हो, लगते सबको सुंदर हो। बसते सबके अंदर हो, बसते सबके अंदर हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। इस काया को कसते हो, मन ही मन में हंसते हो। इस काया को कसते हो, मन ही मन में हंसते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो,
काया को कसते हो, मन ही मन में हंसते हो। इस काया को कसते हो, मन ही मन में हंसते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। सद्गुरु दास महाराज की तिकोड़ करेंगे सब लोग। हे स्वामी, आप दिन भर में मेरे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अत्याचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, जीवों की मन वचन काया से, कार्य का अनुमोदना से विराधना हो गई हो, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, उसने किया हो, परिग्रह छोड़ा हो, सत्य व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जीवन की अवमानना हुई हो, उसके लिए हम सभी वचन काया से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिट जाओ। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, सोने में, घर के काम करने में, यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, आग हुआ हो, तो उसके लिए हम सभी वचन काया से क्षमा मांगते हैं। सभी जी हमें क्षमा करें, सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मै क्षामि विप्रणं, तस्मै क्षामि विप्रणं, तस्मै क्षामि विप्रणं। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, हे देवादिदेव भगवान, हे सर्वज्ञ प्रभु भगवान, हरे गुलामानी कमनो गोपिया के भगवान भगवान, ओम गुरुदास जी सर्वज्ञ को भगवान भगवान। आपस में सभी लोग से नमस्कार बोलेंगे। तो बाकी जगह मिलकर आदि नाथ गौरी बात की, चंद्र प्रभु भगवान की, प्रभु गौरी बात की, चंद्र नाथ गौरी बात की, देवी नाथ गौरी बात की, पार्थ नाथ गौरी बात की, महावीर गौरी बात की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, हरि स्वामी सिद्धार्थ की। दाता के 5 भूषण और दाता के 5 दूषण, इसके बारे में जाना था।
पुनः आपको याद दिला दूं, 5 भूषण जो होते हैं, भूषण मतलब आभूषण दाता के, उससे पहला भूषण होता है आनंद पूर्वक आहार देना, बड़े प्रसन्नता के साथ। ये पहला आभूषण है। वो आभूषण पहनने की आवश्यकता नहीं है, कंगा ये वो इतनी आवश्यकता नहीं है, ये आभूषण पहनने की जरूरत है। पहला आभूषण आनंद पूर्वक आहार देना, दूसरा आभूषण विनय पूर्वक आहार देना, विनय से आहार देना, तीसरा आभूषण निर्मल भावों से आहार देना, चौथा आभूषण प्रिय वचन बोलकर आहार देना, पांचवा आभूषण दान देकर के हर्ष मनाना, प्रसन्न होना। ये 5 भूषण है श्रावक के लिए, और 5 दूषण भी है। कौन से? पहला दूषण विलंब से आहार देना, देरी से आहार देना। मुनिराज की अंजलि खाली है और आप स्लो मोशन में ले जा रहे हैं, धीरे 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 और फिर दे रहे, नहीं, विलंब से आहार देना एक दोष है। दूसरा अनादर पूर्वक आहार देना, तीसरा कटु वचन बोलकर आहार देना, चौथा कलुषित भावों से आहार देना, और पांचवा आहार देकर पश्चाताप करना। आहार देकर पश्चाताप कर रहे हैं। अब कहते हैं आप देने गए थे मुनिराज ने एक मेरे आलू को क्या बना दिया, अब क्या कर रहे हैं? से कहाँ चले गए कि बताओ इसे जाके नहीं तो बढ़िया रहता, और चले गए एक मेरे आलू को छोड़ना पड़ेगा, पश्चाताप कर रहे हैं। मतलब देने के बाद पश्चाताप, ये श्रावक के दूषण हैं, इसलिए इन दूसरों से दूर होना चाहिए और दूसरों को अपनाना चाहिए। हाँ, और भी आपको इस संबंधी जिज्ञासा बताई थी। मुनिराज खड़े होकर आ लेते हैं, इसलिए आपको बताया था। आज बता रहे मुनिराज मौन पूर्वक आहार क्यों ग्रहण करते हैं? मौन से बोल के ले लेते क्या दिक्कत है? मौन पूर्वक आहार करने से अयाचक वृत्ति की रक्षा होती है। मुनिराज का गुण होता है अयाचक वृत्ति। अयाचक मतलब किसी से याचना नहीं करना। मुनिराज याचना नहीं करते हैं कि ये बना देना, वो बना देना, ये कर देना, ये दे दो, वो दे दो, उसमें थोड़ा नमक कम है, नमक डाल दो, उसमें मीठा नहीं है, मीठा डाल दो। नहीं, जो मिला, जैसा मिला अंजलि में उसको ग्रहण करना, ये मुनिराज का गुण होता है। इसलिए मौन पूर्वक आहार करते हैं, जिससे अयाचक वृत्ति की रक्षा होती है। दूसरा, स्वाभिमान सुरक्षित रखता है, स्वाभिमान सुरक्षित रहता है। मौन व्रत रखने से मन बस में होता है। जब हम मौन व्रत लेके पूजन करते हैं तो मन बस में होता है। मौन व्रत से वचन की शुद्धि होती है। मौन व्रत का पालन केवल ज्ञान कराने में कारण होता है। इसलिए साधु अधिक से अधिक मौन रहते हैं, जितना हो सकता उतना मौन। सुबह से भी मौन, पूरी रात का भी मौन, सूरज के बाद भी मौन, उसके बाद शाम के समय मौन, स्वाध्याय निजी स्वाध्याय चल रहा है तो उस समय मौन, जिस समय अपनी निजी साधना कर रहे हैं उस समय मौन। तो मौन रहने का प्रयास करते हैं। 24 घंटे में कम से कम 16-18 घंटे तो मौन रहते हैं, जहां तक उन्हें कुछ ना बोलना पड़े, वो अपनी मौन पूर्वक की क्रिया चर्या साधना करते हैं। प्रतिक्रमण है तो मौन पूर्वक कर लेंगे, सामायिक मौन पूर्वक होती है, स्वाध्याय मौन पूर्वक जहां श्रावक के साथ होगा तो उच्चारण के साथ होगा, वरना मौन पूर्वक ही होगा। तो अधिकांश का मौन रहते हैं। तो जो मौन पूर्वक आहार करता है लोग उन्हें मना कर खिलाते हैं। जो मौन पूर्वक आहार करता है उसको लोग मना कर खिलाते हैं, और जो मांग कर खाते हैं उन्हें भिखारी की तरह कोई पूछता नहीं है। भिखारी मांग कर खाता है और मुनि मौन पूर्वक खाते हैं, आहार लेते हैं। मौन रखने से एक और चीज है, ऊर्जा का बचाव होता है। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है ना उसकी ऊर्जा एनर्जी से चली जाती है, बहुत एनर्जी आती है, बोलने मात्र से एनर्जी जाती है। तो जो बोलता रहता है ना सारी एनर्जी
के कार्य से विचार काम आएंगे, मुंह से ना करके कट से जब कर रहे हैं, कट से कर रहे हैं, विचार काम आएंगे। मौन अच्छा सदेगा तो ऊर्जा में वृद्धि भी होगी। इन्हीं कारणों को लेकर के मुनिराज मौन पूर्वक ही आहार ग्रहण करते हैं और अपनी साधना को बढ़ाते हैं। आसक्ति हटाने के लिए भी मौन पूर्वक आहार करते हैं, किसी से कुछ मांगना ना पड़े, जो मिला जैसा मिला उसको ग्रहण करना है। अगली जिज्ञासा है कि श्रावक को एक दूसरे के चौके में आहार दान देने के लिए जाना चाहिए या नहीं, ये जिज्ञासा। देखिए उत्तर तो यही है, यदि शक्ति हो तो रोज अपने घर में चौका लगाना चाहिए। अगर शक्ति है तो चौका लगाने के लिए कोई बड़ी भारी पहाड़ ही खोदना पड़ता है, नाखून से बड़ा बड़ा काम करना पड़ता है। अगर रोज चौका लगाना चाहते हैं तो रोज की चौके के लिए जो आप भोजन बनाते हैं बस उसी को शुद्धिपूर्वक बना ले, चौका लग गया और कुछ नहीं करना। उसके लिए केवल 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है चौका लगाने के लिए, आटा, मसाले और पानी, बस लग गया चौका। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाकी का सामान तो घर पे स्वयं के लिए होता ही है, दाल चावल स्वयं के लिए होती है, ठीक है, और फल फ्रूट सब्जी घर में कुछ ना कुछ तो होती है, सब्जी खुद के लिए तो बनाते ही है। तो जो सब कुछ होता है अपने लिए वो तो अपने लिए रखा ही हुआ है। बस मैं केवल 3 चीजें चाहिए, पानी, शुद्ध पानी और आटा और मसाला। बाकी की आवश्यकता नहीं दे रही है, इसके बिना चौका लगेगा नहीं, ऐसा नहीं है। दूध नहीं भी आएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, दूध नहीं आएगा कोई बात नहीं, मीठा नहीं आएगा कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन ये 3 चीजें जरूर चाहिए, पानी, आटा और मसाले। इससे आपकी पूरी सब्जी और रोटी आराम से बन जा सकती है। तो अपने लिए बनाइए भोजन, रोज बनाइए, शुद्धि का भोजन बनाइए। आजकल तो बहुत सादा हो गए, साधु भी बिल्कुल सरल हो गए। पहले तो कुएं का ही पानी चाहिए होता है, कुएं का पानी लाने के लिए बोले 2 किलोमीटर दूर से लाना है, अब कौन लाएगा? बोरिंग कर रहे, बोरिंग का पानी चलता है, सबमर्सिबल चलता है, तो उसमें से पानी भी ले लिया आपने, पानी का उपयोग हो गया, आप खुद कर सकते हैं इतना तो। और फिर अपना बस आटा, मसाले और पानी की 3 चीजें मिली, आपने चौका लगा दिया, अपने लिए भोजन बनाया, साधु के लिए बनाया, अपने लिए बना दिया। शुद्धि का भोजन जो रोज खाते थे वही खाना है, वही बनाना है, बना दिया। अब साधु नगर में है तो आजकल प्रकार करने के लिए खड़े हो जाओ, 5 मिनट खड़े रहो, वेट करो, इंतजार करो, कोई क्या करता सामने से जाके गुमती आ जाए तो उसको बुला के और भोजन करा दो। साधु हो जाए तो प्रकार कर लो, नहीं आते तो स्वयंवती के तो हाथ होंगे, ये तो निश्चित है, या तो स्वयंवती के और स्वयं सागर के, ये तो होंगे क्या खाली तो जाएगा ही तो। बताओ स्वयं सागर को जानते हो? स्वयं सागर को जानते हो? स्वयं सागर ना और स्वयंवती, स्वयंवती और स्वयं सागर, इनके तो होने खाली तो जाने नहीं होगा। बताओ फेंकना तो पड़ेगा ना, खाओगे हो गए दोनों क्या, चौका का चौका लग गया, आगे हाथ धरा दिए बढ़िया, और हाथ धराने का पुण्य भी मिल गया। तो यथाशक्ति, अगर शक्ति है तो रोज घर में शुद्ध भोजन बना के चौका लगाना चाहिए। और यदि शक्ति नहीं है तो अपने हाथों से अपनी वस्तु लेकर दूसरे के चौके में और चौके के मालिक से पूछ कर जाना चाहिए कि हम आपके चौके में आप देने आ जाए, ये व्यवस्था होना चाहिए। तो और बाकी व्यवस्था आजकल देखो समाज की व्यवस्था होती है, इस समाज की व्यवस्था में एक निर्धारित जगह पर, स्थान पर चौका लगा दिया जाता है, और जिन जिन परिवारों को अपनी तरफ से चौका लगाना होता है वो यहीं पर आकर अपने चौके को लगा देते हैं और चौका लगा के चले जाते हैं। तो जैसी व्यवस्था जिस क्षेत्र के अनुसार, वैसे तो मंदिरों में चौका नहीं लगना चाहिए, मंदिरों में कोई चौके
नहीं करना चाहिए, ये बात पक्की है। लेकिन काल द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति ऐसी है कि लगाना पड़ता है, मजबूरी है, तो वो बात अलग है। वरना उत्तम तो यही है कि चौका अपने ही निज घर में लगना चाहिए, साधु को अपने घर में ही बुलाना चाहिए, ऐसा नियम है। यथार्थ तो यही है, बाकी राजमार्ग तो यही है, बाकी तो अपवाद मार्ग है जो मंदिर में चौका लग जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो मंदिर में शुद्धि ज्यादा है आज के समय में, क्योंकि घर जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और छोटे छोटे घर है, 2 कमरों का घर। अब 2 कमरों के घर में क्या करें, कहाँ तो हम सामान रखें, कहाँ सोफा सेट रखें, कहाँ बेडरूम बनाए, कहाँ क्या करें, और वहीं पर लैट्रिन बाथरूम है, तो साधु को खड़ा कहाँ करें, क्षेत्र शुद्धि तो बची नहीं, फिर कैसे होगा, क्या करेंगे। अब क्षेत्र शुद्धि हो तो देखिए, अब उसी में सब गटन गटन चल रहा है, छोटी छोटी सी किचन है, अब भाई छोटी किचन है, और उसी में सारा सामान रखा है, उसी में दाल सब्जी बनी है, उसी में चाय बनी है, और चाय के अगर 20 लोग आ गए तो 20 चाय बनी है, और बनाने के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, और 2-4 लोग साथ में खड़े हो जाए तो फिर अब चाय बने कैसे, 2-4 लोग साथ में खड़े हो गए तो चाय बने कैसे, तो जगह कम पड़ जाती है। तो इसलिए छोटे छोटे कमरे हैं, तो चौका कैसे लगे, अब चौका कैसे लगे, तो इसलिए ये व्यवस्थाएं मंदिर में कर दी जाती है कि जिस मंदिर में कर दिया, अब घर में तो पर्दे भी लटक रहे हैं, पैरदार भी लगे हुए, सोफा सेट भी बिछे हुए हैं, बेडरूम के कपड़े भी हैं, और कुछ और भी कपड़े लगे हैं, सो सपाटे वाले लगे हैं, तो कहीं आप स्पर्श हो गए तो अशुद्ध हो जाएंगे। और मंदिर में जो चौका लगाया आपने, वहां पर तो कुछ भी नहीं है, ना पैरदान है, ना पर्दे हैं, ना खिड़की पर दरवाजे में, ना कोई कपड़ा है, कोई भी नहीं है, तो वहां तो कोई स्पर्श होगा नहीं, वहां तो सब शुद्धि में है। इस अपेक्षा से शुद्धता को ध्यान में रखते हुए मंदिर में लगा देते हैं, वरना घर में कहीं ना कहीं भूल चूक में आगे पीछे जाने में, चलने फिरने में, क्योंकि महिलाएं जो चलती है ना ऐसी चलती है, जब भगदड़ हो जाती है, पल्लू कहीं जा रहा है, हाथ कहीं जा रहा है, और पल्लू हवा में सर होके वो पर्दे में स्पर्श हो गया, उन्हें देख के नहीं दिक्कत कर रहा है, इधर तो देख रहे, कोई नहीं देखा नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा हमारी की मुझे लगी ओ अपने भवन शुद्धि गुरु स्वाहा हो गई शुद्धि, चलो उन्हीं मन शुद्धि वजन शुद्धि काय की शुद्धि आनंद शुद्धि, काय की शुद्धि मन शुद्धि वजन शुद्धि काय की शुद्धि आनंद शुद्धि, आपको आनंद लो बस काय की शुद्धि, ऐसा है। तो शुद्धि का ध्यान रखना देखिए, और शुद्धि पूर्वक आप अगर घर में चौका लगाते हैं, और देखिए घर में चौका लगाते हैं और सबको बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, गेट टुगेदर पार्टी करते हैं, और पार्टी में बढ़िया आनंदित कोई सामान मंगाते हैं, भाई जलेबी मंगा ली, गुलाब जामुन मंगा लिया, कचौड़ी मंगवा ली, और चाय मंगवा ली, बढ़िया, और सबको पार्टी दे दी, उससे क्या व्यवहार बढ़ता है, और व्यवहार बढ़ने में अब चौका लगाओगी तो जितने लोगों को बुलाया, और 20-22 लोग आए, तो 20-22 लोग चौके में जरूर आएंगे, एक बार पार्टी दे दी ना, अब चौके में जरूर आएंगे, 100% आएंगे। ये व्यवहार है, व्यवहार को छोड़ना नहीं चाहिए, व्यवहार की जरूरी, तो बस वो क्या जोड़ी वाली बना दी, सिंगल वाली बना दी तो अच्छा रहेगा, जोड़ी वाली बना दी तो थोड़ा ज्यादा हो गया, तो व्यवहार भी अच्छी है, और ये धर्म की प्रभावना के लिए कि धर्म में आपस में जुड़े रहेंगे, तो आज किसी की होगी तो कल किसी और की भी होगी, हो सकता है कल किसी दूसरे का नाम हो जाए, तो उसकी यहाँ होगी, तो गेट टुगेदर होगी ना, तो अच्छा लगेगा, इससे क्या भाईचारा बढ़ता है, और धर्म करने के भाव होते हैं, चलो धर्म करने चलते हैं, बड़े आनंद आएगा, भगवान का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, गुरुदेव के प्रवचन सुनेंगे, उस पर पाठ करेंगे, तो वो भी देखिए, हाँ इस प्रकार चौके में बिल्कुल शुद्धि रखना चाहिए, जिसका चौका शुद्ध है, जिसका चौका शुद्ध है, घर में श्रावक का चौका शुद्ध है, तो उसका घर पूरा पावन है, और मुनिराज की चौकी शुद्ध है, तो मुनिराज की चर्या सब शुद्ध है।
तो चौकी का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। इस अपेक्षा से हम कहीं किसी के यहाँ चौका लगता है और जाते हैं, भले उसने बुलाया है उसने चौकी के लिए, पार्टी के लिए चौकी के लिए बुलाया है, तो जब उसके यहाँ जाए तो एक बार तो पूछ लेना चाहिए, हाँ आपकी चौकी में आ जाए, बस इतना सा काम करना है आपको और कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है कोई आपसे कह दे नहीं आ सकता आप जाओ, ऐसा शायद ही कोई बिरला कोई श्रावक कोई नहीं कहेगा। वो क्या कहेगा, अरे राजेश जी कैसी बात है करना है, एक पूछने वाली बात है, आप ही के लोग है, आप ही का घर है, आप ही को देखना है सब कुछ, वो आपसे ऐसे कहेगा। तो जब ऐसे कहेगा तो आपका चौका हो गया, आप तो आराम से दो कोई दिक्कत नहीं। और बिना पूछे चले गए और बिना पूछे देना शुरू कर दिया, कोई चीज उठाई इधर से उठाई, अब चौके वाले आपसे तो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन मन में मान कर गए वहां से काम है। हम तो सुबह से मेहनत कर रहे थे, हम तो सुबह से लगे, सुबह 5 बजे उठ के मेहनत कर रहे, ये आ गए बस पापा बना के और देने में बैठ गए, और एक बार पूछा भी नहीं हमसे, उसके मन को खराब कर दिया हमने। इसलिए क्या करना, एक बार पूछ लेना चाहिए, हम आपकी चौकी में हाथ देने आ जाए तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार और एक और जिज्ञासा है, क्षुल्लक की उत्कृष्ट श्रावक है, तो होते कुछ कमी निकालने वाले, तो क्षुल्लक की उत्कृष्ट श्रावक होते हैं, तो क्या वो मुनिराज को आहार दे सकते हैं? तो उत्कृष्ट श्रावक है, तो क्या वो आहार दे सकते हैं? बताओ आपके विचार क्या है? नहीं दे सकते। बहुत अच्छा, स्वाध्याय प्रेमी लोग क्या करते हैं? हाँ जी बसंत जी, बहुत अच्छे। क्षुल्लक ही मुनिराज को आहार दे सकते हैं, क्योंकि क्षुल्लक श्रावक है, उत्कृष्ट श्रावक है, और वो अपने हाथों से मुनिराज को आहार दान दे सकते हैं। और फिर उसी चौकी में श्रावक के द्वारा आग्रह करने पर आहार ग्रहण कर सकते हैं उसी चौकी में। तो श्रावक खुद बोले जी आप ही आहार दीजिए ना, तो वो तुरंत अपना स्वभाव समझ के आहार देंगे मुनिराज को, और फिर वो बोलेंगे आहार करके जाना है, आपको यही आहार करना है, और फिर उसके बाद प्रदान करके आहार करा सकते हैं। तो ये विधि काम है। पहले तो ऐसा होता था कि हर घरों में शुद्धि का भोजन बनता था, जब हर घरों में शुद्धि का भोजन बनता तो 7 घर से क्षुल्लक जी शुद्ध भोजन लाते थे, फिर हमसे होना चाहिए भोजन लगे हुए, दूरी बनी होना चाहिए, और उन 7 घरों के बीच में यदि कोई दिगंबर मुनिराज आहार देते मिल जाए तो फिर वो क्षुल्लक जी उन मुनिराज को पहले आहार देंगे, उस श्रावक से पूछकर कि हम भी आहार देंगे, जो अपना लेकर आए थे 7 घर में से जो लेकर आए थे उसमें से, तो क्या होता है वो, तो उसमें से वो आहार देंगे। उसके बाद फिर मुनिराज ने कह दिया यही करके जाना, तो वहीं बैठकर फिर भोजन को पूरा भोजन करते थे। ऐसा विधि विधान था। अब लोगों में शुद्धि का भोजन तो बनता नहीं है, अब तो बस आने दो जो भी मिल जाए, ऐसा भोजन बनता है। इस कारण से वो व्यवस्था को अलग कर दिया गया। अब ऐसा हो गया कि एक घर में जहाँ पर आमंत्रण बुलाया जाए, शादी को प्रदान किया जाए क्षुल्लक क्षुल्लिका मेलक को, वहाँ उस घर में क्षुल्लक क्षुल्लिका आहार कर सकते हैं। तो ऐसा विधान अब बनाया गया, पहले भी था अब बनाया गया। आगे प्रमाण तो ऐसा है कि क्षुल्लक आहार दे सकते हैं, क्षुल्लिका भी आहार दे सकती है, वो श्राविक है। एलक के लिए थोड़ा सा निषेध किया गया, क्योंकि एलक लघु मुनि के अंतर्गत आते हैं और पूरी चर्या का पालन जो करते हैं, किस रोज भी करते हैं, पैदल विहार भी करते हैं, हाथ में आहार भी करते हैं, बस केवल उनके पास एक लघु मार्ग परिग्रह रह जाता है, जिस कारण से वो मुनि कभी बन नहीं पाए। तो मुनि बनेंगे तो वो के लिए अपने खड़े होकर आहार करेंगे। और अगली जिज्ञासा आपको बता रहे हैं, किसी बीच में अगर कोई जिज्ञासा आ जाए तो पूछ लेना। हाँ जी राजेश जी बताइए।
कीलक वस्त्रधारी होता है और जिसको श्रावक की श्रेणी में रखा गया है, और एकाचार छोटे आचार्य कहलाते हैं, जो उपाध्याय से बड़े होते हैं और आचार्य से छोटे होते हैं, उनको कहते हैं एकाचार्य। ऐसे आचार्य पद को धारण करने वाले वो एकाचार्य कहलाते हैं। भविष्य में आचार्य पद को प्राप्त करेंगे, ऐसा होता है। वेदज्ञ तो एक लघुकारी होते हैं, उनको एलक जी कहते हैं, एलक जी। विशेष परिस्थिति में जब की मुनि दीक्षा होनी हो और वह एक मुनिवृत्ति महामुनि बनने वाले पंडित जी पद पर आने वाले हैं, इस अवस्था में जैसे उनकी कल दीक्षा होने वाली है, तो आज पहले अपने गुरु को अपने हाथों से आहार दान देंगे। आहार दान करके वो उनका अंतिम आहार होता है, फिर उसके बाद वो आहार नहीं दे सकते, इसलिए उनके लिए यथावत छूट दी गई है, वो उस समय आहार दे सकते हैं और हर समय नहीं दे सकते। गुरु दीक्षा के पहले, गुरु दीक्षा होने के पहले, हाँ, मुनि दीक्षा होने के पहले और गुरु को अपने गुरु को आहार दान देते हैं, वो है गिलत। यदि अगले विकास में यदि हमें चौका लगाना है, तो क्या हम दूसरे का चौका बंद करवा सकते हैं? या ऐसा कहकर कि पहले हमें लगा देने दो, बाद में आप लगा लेना, या आपके घर में आग हो गई, अब आप अपना चौका बंद कर दो, ऐसा कहने पर कोई दोष तो नहीं है? जिज्ञासा। तो मैं समाधान करने के पहले अपनी घटना बता दूं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। जब मैं ललितपुर में था तो वहां पर लोग दो मुनिदास थे, लगभग 7-8 चौके लग रहे थे, तो जिसके यहाँ आग होता जा रहा था उसका चौका बंद होता जा रहा था और मुझे रुकना ही उतने दिन था, तो उनका चौका बंद होता जा रहा था। धीरे धीरे लास्ट में 2 चौके बचे। जब 2 चौके बचे, एक चौका बचा लास्ट में, तो उसी समय शाम को दूसरे चौके वाले ने नाम लिखवा दिया कि हमारा भी लगेगा, 2 चौके लगेंगे। तो जिसने अंतिम चौका इसका बचा था, उसने उसके यहाँ जाके बोला, आज आप चौका मत लगाओ, कल हमारे यहाँ आहार हो जाएगा, आप परसों लगा देना। ठीक है, कोई बात नहीं। उसने चौका बंद कर दिया, नहीं लगाया और उनको चौका लगाना दिया। अगले दिन आहार से जाकर ये मुझे चौका केवल एक था, एक चौका था, 2 मेरा के लिए कपड़ा पे तो चले गए थे, मतलब एक का हो गया था, एक और चौका जो लास्ट बचा था, जिनके यहाँ होने थे हमारे, तो उनके यहाँ प्रदान हुआ तो विधि नहीं मिली। 3 राउंड तक होते रहे और 3 राउंड के बाद भी विधि नहीं मिली, और नहीं मिली तो उस दिन हमें मंदिर में वापस जाना पड़ा, मुद्रा छोड़नी पड़ी और उपवास हो गया। तो उन्होंने दूसरे के लिए चौका लगाने मना किया था, इसलिए वो अंतराय का जो बंद बना था वो उसी दिन उनका उदय में आ गया, वो उनकी यहाँ भी अंतराय पड़ गया, पर हार नहीं हुई। हो सकता था 2 चौके लगते तो 100% उनकी यहाँ आहार जरूर होती, क्योंकि साधु भी इतना ध्यान रखते हैं कि 6 दिन से 7 दिन से चौका लगा रहा है और इसका तो आज ही चौका लगाया, तो साधु भी ध्यान रखते हैं कि पहले उसके यहाँ आहार करने जाएंगे, भाई इतनी मेहनत कर रहा है, पहले दिन वाले कहना है कि 7 दिन वाले कहना है। हो सकता था उनके यहाँ हो जाते, लेकिन उस दिन ना उनके यहाँ हुए ना हमारा यहाँ हुआ, इसलिए कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए। आपको चौका लगाना है, आप लगाओ, और किसी को चौका बंद करने को मत कहो। उसके भाव है, यदि तुमने मना कर दिया तो उसको तो दान का फल मिलेगा, उसको तो दान चौका लगा रखा ना, उसको तो दान का फल मिलेगा, पर तुम्हें अंतराय करने का बंद हो जाएगा। अपने अपने भाग्य को आजमाना चाहिए, लेकिन किसी को रोकना नहीं चाहिए। किसी को आपने रोक दिया कि आप चौका मत लगाओ और उसने आपकी बात मान ली, फिर दूसरी बार उसके चौका लगाने के भाव नहीं हुए, तो आपको ही उसका पाप लगेगा। इसलिए
इसलिए शुभ कार्य में कभी विघ्न नहीं डालना चाहिए। आपको उनका सहयोग करना चाहिए और खुद बोलना चाहिए कि आप चिंता मत करो, आपको लगाओ, हम आपका सहयोग करने आ जाएंगे, बिल्कुल निश्चित रहो। आपको ऐसे कह के उसको और प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मुझे आपको छोड़ लेके जाना है, हम आ जाएंगे, चिंता मत करो, अब आपके घर तक पहुंचाने के लिए फायदा ही है। ऐसे देके प्रोत्साहन देना चाहिए। आपको आवाज करवाने का पुण्य मिलेगा, निश्चित पुण्य मिलेगा। इसलिए ये भाव बनाना चाहिए, ना कि किसी को मना करना चाहिए कि नहीं तो आप नहीं लगा सकते। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित आपको अंतराय करने का बंधन होता है। किसी साधु को अंतराय हो जाता है कि क्या साधु, तो उसमें श्रावक के कर्म का उदय रहता है या साधु के कर्म का उदय रहता है? देखिए, साधु का अंतराय होता है तो उसमें किसी एक के कर्म का उदय नहीं रहता, दोनों के कर्म का उदय रहता है, श्रावक का भी और साधु का भी। श्रावक का दान अंतराय कर्म का उदय होता है और साधु का लाभ अंतराय कर्म का उदय होता है। श्रावक देना चाहता है पर दे नहीं पा रहा है और साधु लेना चाहता है पर ले नहीं पा रहा है। दोनों का कर्म का उदय एक साथ आता है, मिलता है और उसी समय वो विघ्न आता है और अंतराय हो जाता है। तो किसी एक के निमित्त से अंतराय नहीं होता। अगर एक का उदय चल रहा होगा कोई बाधा नहीं आएगी। जैसे आपका दान अंतराय कर्म उदय आ गया, हमारा लाभ अंतराय कर्म उदय नहीं आया और आपका दान अंतराय कर्म उदय आ गया, तो आप दान नहीं दे पाओगे। कैसे? घर से आए, भाव बनाकर या हमें आहार देना है, वस्त्र लेकर आए, वस्त्रों को आपने बदल लिए, चेंज कर लिए, शुद्धि में आ गए और जैसे ही आप मंदिर से निकलने के लिए वो चौके में जाने के लिए किसी ने छू लिया, बस आपका दान अंतराय कर्म उदय आ गया, आपको लौटना पड़ गया, आपको जाना पड़ गया। ये दान अंतराय कर्म उदय। या तुरंत फोन लेकर आए थे, तुरंत फोन आ गया, अरे फलाने फलाने का बच्चा हो गया, सूता कर दिया, लौटो। दान अंतराय कर्म उदय आ गया आपका, इसलिए आप दान नहीं दे पाए। जब साधु का लाभ अंतराय कर्म उदय आता है, आपका दान अंतराय कर्म उदय नहीं है, साधु का लाभ अंतराय कर्म उदय आया है, तो साधु आएंगे, मान लो 2 महीने आ जाए, एक को आपने अड़गा कर लिया, एक के हाथ में लगे, दूसरे आए और उनकी विधि नहीं दी। आपका तो दान अंतराय कर्म का उदय नहीं है, आपको तो मुझे आके प्रदान कर लिया, आपके तो हाथ छड़ा है, लेकिन साधु का लाभ अंतराय कर्म उदय था, इसलिए उनको विधि नहीं मिली, उनका हाथ नहीं, वो लाभ नहीं ले पाए। तो जब एक का उदय होता है तो एक को हानि होती है, और जब दोनों का उदय होता है तब आहार में विघ्न आता है, अंतराय आता है। ऐसा होता है। इस प्रकार ये आपने जाना। एक बात और बताओ, क्या कोई मुनिराज अपनी अंजलि से बाहर भोजन गिरा सकते हैं? गिराना चाहिए या किसी को बांट सकते हैं? तो देखिए, यथार्थ में आगम सम्मत बात है, ये आगम सम्मत तो नहीं है कि आगम में ऐसा वर्णन हो के आप कर सकते हैं, दे सकते हैं, नहीं, आगम में ऐसा वर्णन नहीं है। ये किसी एकाध साधु से अगर कभी कभार कोई गलती हो जाती है या कुछ कर देते हैं तो उस बात को अन्यथा ना लेकर, उनकी क्रियाओं का कमेंट्स ना करते हुए और ना उनके लिए कोई आरोप प्रत्यारोप लगाकर उस बात को सहज ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रोज की क्रिया नहीं है, रोज ही ऐसा काम कर रहे हो। अगर बाई चांस कभी कभार कुछ कर दिया, इसमें कोई गलती हो गई, भूल से या जानबूझ के जैसे भी हो, तो उनको या तो आप अच्छे समझदार हो तो आप उनके पास विनयपूर्वक निवेदनपूर्वक पूछ सकते हैं, एकांत में, अकेले में। उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए या उनका सबके सामने कि उनकी गलती को बताना चाहिए कि हमने ऐसा किया था। अगर आपने ऐसा किया तो आप समझदार नहीं, क्योंकि आपके पास उपवन तो है नहीं, आपने तो उपवन बनने वाला ढाकना था, आपने ढाका नहीं, आपने सबके साथ पूजा कर दिया, तो उपवन तो रहा नहीं। तो इस अपेक्षा से आप उस समय वो क्रिया आपको अगर ठीक नहीं लगी तो आप उस समय कर सकते हैं। या फिर ऐसी भी वस्तु होती कभी कभार कि कोई चीज खराब निकली है
और यदि वो साधु आहार को ग्रहण कर लेते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, तो उनको वमन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। अब क्या करें वो साधु? उस वस्तु को जो इतनी आपने दी थी, इतनी उन्होंने ले ली है, और वो उन्हें पता चल गई कि ये ठीक नहीं है। अब उसको क्या करें? क्या वो 8 बारी पूरी ले या उसको छोड़ दें? उसको छोड़ दें, क्योंकि उल्टी हो जाएगी, वमन हो जाएगी। फिर उसके बाद उस बात को गुरु को बताएं और गुरु से प्रायश्चित लें कि ऐसा हुआ था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो गुरु का प्रायश्चित, ये विधि विधान है, आगम सम्मत है और इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, हाँ, वाला भैया और हाँ, बोलो। पूरा परिवार मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है, अभिषेक करने के लिए आता है और फोन हमारा घर में रहता है। अब पीछे से क्या होता है कि हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी के संतान हो जाता है सुबह 6 साढ़े 6, और अब तो यहाँ पर अभिषेक करते हैं या आ रहा है और हमको पता चलता है कि दोपहर 12 बजे की 6 बजे ऐसा हो गया, तो उसमें हमको कैसा दोष नहीं लगे? दोष नहीं लगे? नहीं लगे। अगर आपको पता चलने के बाद आप कर रहे हैं तो दोष लगेगा। अगर आपको पता नहीं है और आपके द्वारा क्रिया हुई है तो उसमें दोष नहीं माना जाएगा। वो केवल अनभिज्ञता थी जिससे आपको ज्ञान नहीं हो पाया। आपको पता तो नहीं है कि वहां पर ऐसा हो गया। जो कोई अगर घर का सदस्य अगर आपको आगे बता देता है कि वह ऐसा हो गया, तो उसी समय आपको कलश छोड़ देना चाहिए। कलश छोड़कर तुरंत आपने वस्त्र चेंज करके और कपड़े चेंज कर लेना चाहिए। फिर अभिषेक नहीं करना चाहिए, पता होने के बाद। अगर आपको किसी ने नहीं बताया, आपको किसी को कुछ नहीं पता और फिर आप लोगों की अपनी कोई विदेश में कोई जन्म हुआ, आपके परिवार का सदस्य जन्म तो उसका 10 दिन पशु तक आपको लगना था, लेकिन 6 दिन बाद आपको पता चला, 6 दिन तक आप अपनी क्रिया करते हैं तो आपको सूतक केवल 4 दिन का लगेगा। 6 दिन का वो निकल गया। पता होने के बाद जितने दिन शेष बचे उतने दिन का ही सूतक लगेगा। बाकी प्रक्रिया को अनजाने में जागरूकता नहीं की है और फिर भी अगर कोई मन में विकल्प है तो गुरु के पास जाके और उसका समाधान लेके प्रायश्चित दे देना चाहिए। वो तो अब पहले किसी का मरण हो गया, अब उन्होंने पत्र लिख के भेज दिया, हमारे मरण में कमी हो गई है, अब पत्र आया 5 दिन में, कमी हो गई 5 दिन में 6 दिन में पत्र आया आपके पास। अब चल गए फोन वगैरह, इसलिए तुरंत फोन घुमा देते हैं, मैसेज घुमा देते हैं, तो एक क्षण में पता चल जाता सबको। पहले नहीं होता था, तो पहले ऐसे सूतक पाता निकल जाता था। चलिए क्वेश्चन करते हैं और आज का पहला प्रश्न आपको बताना है, मुनिराज की विधि नहीं मिली तो कौन से कर्म का उदय रहता होगा? जिस कारण से उनकी विधि नहीं मिल पाई, कौन से कर्म का उदय रहता है? सही जवाब, लाभ कर्म का उदय रहता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, शुद्धि का भोजन शुल्लकी कितने घर से ला सकते हैं? कितने घर से शुल्लकी आहार ला सकते हैं? घर से जो भोजन ला रहे हैं शुल्लकी, तो उस भोजन में से क्या वो किसी को दे सकते हैं? कैसी स्थिति में दे सकते हैं? दे सकते हैं तो कैसी स्थिति में दे सकते हैं? हाँ
जरूरत नहीं। वो क्रम से 7 बजे जो हाथ लेके आ रहे हैं और वे मुनिराज का हाथ मिल रहा है तो उनसे आज्ञा लेंगे कि हम आपको हाथ देंगे। किससे हम करेंगे? मुनिराज से श्रावक से? श्रावक से और मुनिराज दोनों से। उसके बाद पहले मुनिराज को हाथ देंगे, फिर श्रावक से उनको बोलेगा कि आप हाथ नहीं ग्रहण कर लीजिए तो वो वही ग्रहण करें। बिल्कुल सही जवाब। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मुनिराज कौन पूर्वक आहार देते हैं? तो कौन सी वृत्ति का पालन करते हैं अपनी? कौन सी वृत्ति का पालन करते हैं? बताइए। अयाचक वृत्ति का पालन करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। कैसे? 7 घर से एक घर से लेकर आते हैं। अगर मुनिराज को आहार देना तो पहले आप उसमें से मुनिराज को कोई भी 7 घर से ला सकते हैं। कोई भी 7 घर से एकदम शुद्धता छोटे की रहती है। जिनके घर में जिन सालों के घर में शुद्धता रहती छोटे के उनके यहाँ से आते हैं। गलत जवाब। एक बार बैठ जाना लाइन से एकदम से लाइन एकदम ही क्या होता है? लाइन से लगे एकदम से लगे बात को बता दें एकदम से साथ करो वहां से आहार ला सकते हैं। तो सही जवाब। जब मौन पूर्वक आहार करते हैं तो ऊपर क्या सुरक्षित रहता है? क्या सुरक्षित रहता है? हाँ और कोई नहीं, क्या सुरक्षित रहता है? बताओ गौरव से ही वहां से अयाचक धर्म सुरक्षित। अयाचक तो हुआ अयाचक धर्म और कुछ स्वाभिमान तो सही जवाब। स्वाभिमान सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन बता दिया मैंने कितने बार? जब श्रावक को किसी दूसरे के यहाँ आहार देने जाना होता है उसे क्या करना चाहिए? श्रावक ने दूसरे के यहाँ आहार देने के लिए जाना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? श्रावक को जहाँ पे आहार हो रहा हो उससे पूछना चाहिए क्या आप मुनिराज को आहार दे सकते हैं? मुनिराज को आहार दे सकते हैं? मतलब आपके घर में आहार दे सकते हैं। हाँ, आपके घर में आहार दे सकते हैं। अगर वो आप बोले तो आहार देना चाहिए। सही है। एक बार पूछ लेना चाहिए क्या आप माँ के चौके में आहार दे सकते हैं? अगर वो अनुमति देता है तो आप बड़े भक्ति भाव से आहार कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे हम। मुनिराज के 5 भूषण कौन कौन से हैं? मुनिराज के 5 भूषण कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं यही बताया था। 5 भूषण कौन कौन से हैं? हर्षित होकर आहार देना चाहिए। कल्पित मन से आहार नहीं देना चाहिए। हर्ष होकर हर्षित होकर विनयपूर्वक आहार देना चाहिए। इसमें प्रिय अवसर बोल के आहार देना चाहिए और आहार करके मन प्रसन्न होना चाहिए। तो देखिए बात क्या वैसे दोनों हाथ से होने की बात। पहला तो भूलिएगा, पहला तो बताइएगा। हाँ बताइए कौन बताए? पहला आनंद पूर्वक क्या? विवेक पूर्वक
प्रिय विफल भाव से निर्मल भाव से प्रिय वचन और और प्रिय वचन क्या प्रिय वचन बोलना चाहिए प्रिय वचन बोलकर आना पूरा बोल और दान देकर राशि होना चाहिए। हाँ एक और विनय पूर्वक तुझे नहीं बताया विवेक को विनय एक गुरु विनय गुरु विनय साधु को जब आहार दे तो विनय से विनय पूर्वक आहार देना चाहिए। ऐसे पालेगा ये व्यक्ति कब आहार दे सकते हैं? ये व्यक्ति कब आहार दे सकते हैं? कौन सी स्थिति परिस्थिति में ये व्यक्ति आहार दे सकते हैं? बताइए बता दीजिए। मुझे इच्छा करने के पहले वो अपने गुरु को आहार दे सकते हैं। आहार दे सकते हैं और स्थिति में और स्थिति में और स्थिति सही है। उस समय गुरु के लिए वो भक्ति भाव से आहार दे सकते हैं। और कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब श्रावक ही ना हो, आहार देने वाले श्रावक कोई नहीं, केवल संगी संग हो, तो क्या करना चाहिए? क्या मुनिराज को भूखे रखें? नहीं, उस समय जो श्रावक पद पर है ये लक्ष्य देगा तो उनको फिर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको उदाहरण है, क्या किसी को चौका लगाने के लिए मना करना चाहिए? स्थिति पूरी बताना है, मना करना चाहिए, स्थिति पूरी बताओ। अगर करते हैं तो क्या होता है? बता छोटी मना नहीं करना चाहिए। क्यों? इसका होता है अगर मना करें तो क्या होता है? अंतराय आ जाता है। अंतराय आ सकता है, अंतराय गर्म हो जाता है। अंतराय गर्म हो जाता है, बच जाता है। बन जाता है। और अच्छा बोल रहे और सुनो क्या बोल रहे हैं? इससे अंतराय गर्म का भय हो जाता है और फिर अंतराय गर्म का जब बोले आता है तो फिर उसका फल हमारे यहाँ भी अगर आपने किसी को मना किया और आपको अंतराय गर्म का भय हो गया तो आपके यहाँ क्या होगा? अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा मतलब क्या आ जाएगा? आहार नहीं होगा। आहार नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? क्या आने की वजह नहीं होता है? अंतराय गर्म होने का अंतराय गर्म बन जाता है तो हमारे घर में भी आहार नहीं होता है। अंतराय आ जाता है। क्या आ जाता है? अंतराय आ जाता है। सही जवाब। तो आपको बताना है दाता के 5 दूषण कौन से होते हैं? दाता के 5 दूषण कौन से होते हैं जो दोष कहलाते हैं? 5 दूषण। ये तो आने वाले सवाल है, तो आ चुके हैं। स्वरूप करेगा बताओ। विलंब से आहार, अनादर पूर्वक आहार, कालसूत्री आहार, कालसूत्री ये कब होता है? कलुषित भावों से कलसे भाव और कर्म वजन से आहार, कर्म वजन पूर्वक कर्म वजन करने से और आहार के बाद पश्चाताप करने से, आहार के बाद पश्चाताप करने से कि ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसे दे दिया, मन नहीं था, भाव नहीं था, जबरदस्ती ले आया, बहुत सारे। तो कौन लाता है जबरदस्ती? हमें लाता है कि लाता है? हेमंत जी, हम उसको जबरदस्ती लाते हैं। आपका नाम कोई है? हेमंत जी को ऊपर रखेंगे, सीनियर है, सीनियर सिटीजन में सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन, मेरे से सीनियर है। उधर सीनियर सीनियर सिटीजन नहीं है, बिल्कुल सही होगा। मुनिराज खड़े होकर आहार लेते हैं, कोई कारण बताइए क्यों लेते हैं? मुनिराज खड़े होकर आहार लेते हैं, कोई कारण होगा? अरे कोई कारण होगा, बताओ।
मुनिराज अपने बल पर आहार लेते हैं। मुनिराज अपने बल पर आहार लेते हैं, किसी के सहारे या किसी जगह पे बैठ के उसका सहारा लेकर आहार नहीं लेते हैं। क्या नियम रहता उनका? क्या नियम रहता है? ये जो बोला है तुमने, इसका क्या नियम रहता उनका? नहीं, जब तक उनकी जगहों में खड़े होने की हिम्मत है, तभी तक वो खड़े होकर आहार लेंगे, और जब खड़े होने की हिम्मत नहीं बचेगी तो फिर उसके बाद विशेष स्थिति में कोई या फिर वो संलेखना सामान। जी बिल्कुल सही जवाब। संलेखना धारण करेंगे। अगर खड़े होने की हिम्मत नहीं रही तो संलेखना धारण करके समाधिमान कर लेंगे। हो गया ना? ग्रेटर डबल हो गया। एक अंतिम क्वेश्चन थोड़ा पूछ रहा हूं और आपको बताना है मुनिराज के 28 मूल गुणों में जो 7 विशेष गुण होते हैं वो बताएंगे क्या? 7 विशेष गुण कौन कौन से होते हैं? क्या किसी को पता? 4-5 पता है? अच्छा छोड़ो, बच्चों से पूछ लेते क्वेश्चन। बताइए, जैन तीर्थंकर की पहचान किससे होती है? जैन तीर्थंकर की पहचान किससे होती है? पता चला? नमोस्तु गुरुदेव। इनके अंगूठे में चिन्ह होता है? उनके दाएं के अंगूठे उनके अंगूठे पे जो चिन्ह होता है अंगूठी पे लिखते हो? अंगूठी पर चिन्ह देख जाती हो? कैसे पहचानती होगी? ये सब दिन आते हैं, ये सब रूपों में तो दाढ़ी पे तो लेके जाती हो? चिन्ह बस यही सोचो कि लंबी जो चौड़ाई हो जाए। ट्रेन की तरह की पहचान चिन्ह से होती है। किससे होती है? चिन्ह से होती है। तो सही जवाब। बस खाली आप दे सकते हैं। किसी कंप्यूटर पर रखते हो दे सकते हैं। जब चिल्ला दे सकता किसी कंप्यूटर वाला तो बता रहा नहीं दे सकता। और कोई रह गया? अच्छा ठीक है, क्या? आने वाला। चलिए, कल के लिए नियम। कल